हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि आज मैं एक टूल का ओवरव्यू दे रहा हूँ जो कि है नोशन। और ये बहुत ही कमाल का टूल है। अगर थोड़ा सा भी प्रोडक्टिविटी चाहिए ज़िंदगी में और थोड़ा सा काम को इम्प्रूव करना है तो नोशन एक मस्ट हैव एप्लीकेशन है। मैं रिसेंटली कुछ 2 महीनों से इस ऐप को यूज़ कर रहा हूँ और मुझे अब तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐप यूज़ करने के पहले मैं दुनिया में ज़िंदा कैसे था। ठीक है, और मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। नोशन एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन है। इसके फीचर्स अनलिमिटेड है। आप इसमें क्या कुछ नहीं कर सकते हो, वो बस आपके ऊपर है। आपकी क्रिएटिविटी ही इसकी लिमिट है। और एक साल पहले तक ये एप्लीकेशन पेड था, बट रिसेंटली लास्ट ईयर ही कोविड के चलते जो नोशन की टीम है उन लोगों ने इस नोशन को सभी के लिए फ्री किया है। अगर मैं प्राइसिंग दिखा दूँ तो सभी के लिए फ्री है और इसमें सारे ही फीचर्स है। बस एक ही लिमिटेशन है कि जो फाइल साइज अपलोड है वो बस 5 MB का कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी डील ब्रेकर नहीं है क्योंकि आप ₹0 पे कर रहे हो, आप $0 पे कर रहे हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये हो गया, हाँ बेसिक्स हो गया। अब बस मेन चीज़ ये है कि ये एक टूल है, नोशन टूल है, प्रोडक्टिविटी टूल है। इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। चाहिए तो अपना खाना पीना ट्रैक कर सकते हो, सोना धोना, काम क्या कर रहे हो वो ट्रैक कर सकते हो। यहाँ तक कि मैं जब अभी जो ये वीडियोस भी क्रिएट करता हूँ या फिर मैं मेरे जॉब पे जो भी काम करता हूँ तो उन सब में नोशन का बहुत बड़ा रोल है। प्लानिंग करने में, फिर एग्जीक्यूशन करने में, ट्रैक करने में कि मैं अभी कहाँ पर पहुँचा हूँ, क्या कर रहा हूँ। नोशन इसमें मुझे ट्रैक करने के लिए बहुत हेल्प करता है। और ये आपकी कैसे हेल्प कर सकता है उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले notion.so सर्च करना है गूगल पे और या फिर डायरेक्टली एड्रेस बार में notion.so टाइप कर दो। यहाँ ये पेज ओपन हो जाएगा। आप लॉगिन पे क्लिक करो। लॉगिन करने के लिए चाहिए तो गूगल एप्पल जो भी सर्विस यूज़ कर सकते हो उससे लॉगिन कर सकते हो या फिर अपने ईमेल एड्रेस से कर सकते हो। क्योंकि मैं गूगल के साथ कर रहा हूँ तो मैं गूगल ही यूज़ कर लेता हूँ। ये सब क्योंकि मेरा अपना है सेटअप है, इसके लिए आपको थोड़ा अलग दिखेगा। तो मैं उसके लिए काम करता हूँ, एक फ्रेश वर्क स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। अ, तो आप जब फर्स्ट टाइम साइन इन करोगे तो ऐसा एक स्क्रीन आएगा, तो इसमें फॉर माई सेल्फ वाला चूज़ करना और टेक मी टू नोशन कर देना। इसके बाद आपके लिए जो है नोशन का ये इंटरफेस रेडी हो जाएगा। एंड एक चीज़ मुझे पता है कि ना फर्स्ट टाइम जब आप देखोगे ना बहुत डर जाओगे कि ये सब क्या हो रहा है यार, ये सब क्या, ये सब कौन करेगा। बट मैं भी ऐसे ही था। मैंने एक्चुअली जब नोशन एक बार फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था ना, 2 घंटे में छोड़ दिया उसको और फिर मैं वापस भाग गया था यहाँ से कि नहीं नहीं ये सब नहीं जमेगा मेरे से। बट मैं जब एक बार वापस आया और फिर मैंने इसके साथ जब स्टार्ट किया तो बहुत ही कमाल का है। अभी इससे पहले कि मैं इसके फीचर्स गिनाना चालू करूँ और एक एक चीज़ का बताना चालू कर दूँ, पहले मैं बता देता हूँ कि ये इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे है, किस किस चीज़ के लिए आपको हेल्प कर सकती है। पहली चीज़, अगर आपको कोई भी नोट्स लेना है, नोट्स बनाना है, तो ये बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगी आपकी। वो कैसे, वो हम देखेंगे टाइम बाय टाइम। दूसरी, अगर ट्रैक करना है, अगर कोई वर्किंग आपका चालू है, जैसे कि मैं अभी ये यूट्यूब के वीडियोस बनाता हूँ, तो मैंने 3-4 ऐसा ये कर दिया कि मैं एक स्टेप पे मेरे आइडिया हो जाते हैं, फिर दूसरे स्टेप पे मैं आइडिया को थोड़ा सा नोट डाउन कर लेता हूँ, फिर थर्ड स्टेप पे कि मेरा प्रोग्रेस कितना है। ये सब चीज़ अगर टाइम बाय टाइम करना है ना तो ये इसमें बहुत काम आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा। अभी अगर नहीं भी आता है तो भी यहाँ पे फर्स्ट पेज जो है गेटिंग स्टार्टेड का, जो नोशन हमें प्रिपेयर करके दे देते हैं, उसमें कुछ चीज़ें इन लोगों ने बता दी है। अभी मैं ये निकाल देता हूँ पूरा, ताकि मैं एक यहाँ पे एक न्यू पेज में क्रिएट कर देता हूँ। तो नोशन के अंदर हर एक चीज़ है ना, आप बोल सकते हो कि एक तरह से पेज है और ब्लॉक्स हैं। तो पेज और ब्लॉक्स में पूरे नोशन को डिवाइड किया है। तो मैं सिर्फ ट्यूटोरियल के लिए मैं एक न्यू पेज बना देता हूँ। न्यू पेज, नोशन ट्यूटोरियल। ठीक है, अभी ये एक बेसिक सा पेज है। आप जो कुछ भी करेंगे वो इसमें ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो भी करना है आप वो यहाँ पे कर सकते हो एंड उसके बाद आप यहाँ से उसको एक्सेस भी कर सकते हो। तो मैं ये बाजू वाला जो भी बार है मैं उसको थोड़ा सा छुपा देता हूँ क्योंकि हम अभी बस इसमें करेंगे। अभी मैं जानता हूँ कि इसमें कुछ भी नहीं समझ रहा होगा कि ये सब क्या है। ये आइकॉन विकॉन लिखा है, ये एम्प्टी विथ आइकॉन टेम्पलेट, ये सब क्या चीज़ लिखा हुआ है। मैं जानता हूँ कि ये सब समझने में थोड़ा सा मुश्किल लगा, बट कोई टेंशन लेने बात नहीं है। बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है। ओके, तो थोड़ा सा बेसिक से चालू करते हैं। ये है ऐड आइकॉन। अगर चाहिए तो ये सिर्फ डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए है। हम अगर नोशन को चाहे ना तो बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। हम जो भी नोट टेकिंग करते हैं, जो भी हमारे आइडियाज़ जो हम नोट डाउन करते हैं, अगर वो दिखने में खूबसूरत होगा तो वो और मज़ा आ जाएगा।
तो क्योंकि मैं थोड़ा सा ट्यूटोरियल टाइप करूँ तो मैं एक काम करता हूँ, स्टडी का कोई आइकॉन है तो सर्च करता हूँ, या फिर नॉलेज का, यार नॉलेज भी नहीं है, ठीक है, बुक, ओके। ये एक बुक का, नोट्स का एक आइकॉन मैंने यहाँ पे डाल दिया, अच्छा लग रहा है। और उसके बाद मैं एक एक कवर डाल देता हूँ, एक कवर पेज डाल देता हूँ। कवर में आपको जो चाहिए वो यहाँ पे डाल सकते हो, और कोई फ़ोटो भी सचिन, क्योंकि हम नोट टेकिंग कर रहे हैं तो एक काम करता हूँ मैं, ये नोट्स का मुझे अच्छा लगा फ़ोटो, तो ओके, ठीक है, ठीक लग रहा है, लाइक नॉर्मली लग रहा है, डिसेंट लग रहा है, ओके। अब ये कमेंट वाला पार्ट है। कमेंट में आपको जो भी चाहिए ना आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, या तो खुद के लिए रिमाइंडर के लिए, या फिर अगर टीम से आपके, जैसे कि मैं राजेश हूँ, मेरा दोस्त है, या फिर मेरे टीम मेंबर से पीयूष प्रकाश, वो लोग भी काम कर रहे हैं, तो मैं उनको एट द रेट करके उनको मेंशन कर सकता हूँ और कमेंट्स कर सकता हूँ। बट अगर एज एन इंडिविजुअल करें तो ये उतना काम नहीं आएगा फिलहाल के लिए, तो उसको हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब ओके, अब आती है ये सब चीज़ें, एम टी विथ आइकॉन, एम टी टेम्पलेट, इम्पोर्ट वगैरह वगैरह। सबसे पहले मैं करता हूँ एम टी, क्योंकि आइकॉन तो मैंने दिखा दिया, कवर भी बता दिया, तो अब बस एम टी था। अब नोशन में हम ना बहुत कुछ कर सकते हैं, और इन्होंने हर चीज़ को ब्लॉक्स में डिवाइड करके रखा है, मतलब हर एक चीज़ को लेकर एक ब्लॉक बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस टाइप कर दिया तो ये एक ब्लॉक बन गया, ठीक है, ये एक ब्लॉक बन गया। यहाँ पे अगर मैं कुछ सेंटेंस टाइप कर दूँ फिर यहाँ पे कर दूँ तो ये सब एक अलग अलग ब्लॉक्स बन गया। तो नोशन हर एक चीज़ को इस तरह से एक ब्लॉक में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अब नोशन के फीचर्स क्या क्या है, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी सबसे पहली चीज़ जो है वो है टेक्स्ट। आप कहाँ से भी स्टार्ट करो, किधर भी स्टार्ट करो, आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हो कि आई एम राजेश, और ऐसे अपना जो भी नोट्स वगैरह लेना है आप ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, एंड वो सेव हो जाएगा, ओके, सिंपल इनफ। अब दूसरी चीज़ है इसके अंदर जो मुझे पसंद है काफ़ी ज़्यादा, वो है टॉगल। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा है टाइप स्लैश फॉर कमांड्स, राइट। तो मैं यहाँ पे जो भी टाइप करूँगा ना, यहाँ पे तो सिर्फ टेक्स्ट ही आते जाएंगे, बट मुझे अगर फोटोज़ वगैरह डालने हैं, कुछ लिस्ट वगैरह बनाना है, तो मैं कैसे करूँगा। तो उसके लिए इन्होंने एक कमांड दिया है स्लैश करके, तो जैसे ही स्लैश टाइप करोगे यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर कर सकते हैं। ये इतनी सारी चीज़ें, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जो हम क्रिएट कर सकते हैं। और मैं एक बार फिर से बोल दूंगा कि डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ना, मैं बताऊंगा हर एक चीज़ का क्या मतलब होता है, मैं तो बताऊंगा। एटलीस्ट इतना तो बता ही दूंगा कि आप स्टार्ट कर लोगे और अपनी ज़िंदगी को एटलीस्ट 10% इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, अब मैंने टेक्स्ट बता दिया, पेज वाला मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, ओके। अब टू डू लिस्ट, अगर कोई टू डू लिस्ट क्रिएट करना है कहीं पर भी, तो इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे आ, कुछ सामान लेना है, राइट, मैं यहाँ पे लिख दूंगा शॉपिंग चेकलिस्ट, और शॉपिंग की स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है, ओके, शॉपिंग चेकलिस्ट। और मुझे अभी चाहिए कि आ, 3-4 आइटम्स के नाम लिख लूँगा जो मुझे ख़रीदने हैं, ओके। जैसे कि मुझे मिल्क लेना है, फिर ब्रेड लेना है, कॉफ़ी लेना है, एग्स लेना है। तो ये एक तरह से मेरा एक शॉपिंग लिस्ट रेडी हो गया। मैं जैसे ही शॉपिंग पे जाऊँ तो मैं जो भी ले लिया मैंने उसको मैं ऐसा चेक मार्क कर सकता हूँ। ये हो गया चेक बॉक्स, जिसको हम बोलेंगे टू डू लिस्ट। इसके बाद देखते हैं क्या है, इसके बाद है हेडिंग। तो किधर भी अगर बड़ा सा हेडिंग लिखना हो ऑर्गेनाइज करने के लिए, कि हाँ पता चले कि किधर क्या है, तो उसके लिए हमारे पास हेडिंग है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड। और 3-4 तरह के हेडिंग है, ये सबसे बड़ा वाला था। इसी तरह H2 है, और एक और हेलो वर्ल्ड है, ओके। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बस साइज़ का है कि डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए, कि आप कैसे बड़ा अच्छा लगता है कि छोटे साइज़ जो भी है, ओके। अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, मैंने क्या दिखा दिया, टेक्स्ट दिखा दिया, पेज में बाद में दिखाऊंगा। टू डू मैंने बता दिया है, हेडिंग के ये तीनों हो गए। अब होता है बुलेट लिस्ट। अगर कोई मैं नोट्स ले रहा हूँ कोई, और मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करने होते हैं ना, कि आपके नोटबुक्स में होते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो मार्क करनी है, जैसे कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल
इन दिस वर्ल्ड। और मुझे यहाँ पे दो तरह के लोगों को मुझे लिस्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, कमांड। और मुझे शॉर्टकट अगर बार बार इसके अंदर नहीं जाना चाहता हूँ तो मैं कमांड भी टाइप कर सकता हूँ, लाइक उस चीज़ का नाम भी कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे लिस्ट चाहिए तो मैं टाइप करूँगा LIS। तो जैसे मैं लिस्ट करता हूँ सारे लिस्ट आ जाते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ बुलेटेड लिस्ट। तो मेरा पहला टाइप है लोगों के, गुड पीपल, और दूसरा है बैड पीपल। अभी अलग अलग तरह के लोग होते होंगे, लेकिन ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया बुलेटेड लिस्ट। यही अगर मुझे इन दोनों को नंबर देना होता कि गुड पीपल 1 है, बैड पीपल 2 है, तो मैं वो भी कर सकता था, ठीक है। एंड उसके लिए सिंपल है, मैं फिर से यहाँ पे सर्च करूँगा स्लैश लिस्ट, और इस बार मैं चूज़ करूँगा नंबर्ड लिस्ट। नंबर लिस्ट में करूँगा गुड पीपल, और फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा अपने, उसमें कर दूँगा मैं बैड पीपल। ओके। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग और शॉर्टकट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे गुड पीपल है बराबर, ये मैंने गलती से ये कर दिया था, क्या बोलते हैं, नॉर्मल लिस्ट कर दिया, बट मुझे नंबर वाला चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर दूंगा यहाँ पे स्लैश, और एक कमांड है टर्न। टर्न के बाद मुझे जो भी करना है, जैसे कि मुझे इसको नंबर लिस्ट बनाना था, तो मैं यहाँ पे नंबर लिस्ट पे क्लिक करूँगा, तो ये नंबर लिस्ट बन गया। फिर से मैं यहाँ पे स्लैश करूँगा, टर्न, कमांड का नाम है टर्न, और उसके बाद मैं इसमें जो भी है मैं सिलेक्ट कर लूँगा नंबर लिस्ट, तो ये 2 हो गया। सिंपल, राइट, ठीक है। अब जो दूसरी फीचर है जो मेरे बहुत काम की है वो है टॉगल्स। टॉगल एक ऐसा फीचर है जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये क्या करता है मैं बताता हूँ अभी जस्ट। ओके, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। ठीक है, मैं मेरे पढ़ाई के लिए रेडी कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस और आंसर्स में यहाँ पे नोट डाउन करना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा हाइट ऑफ MT इज़ 8848 मीटर्स। एंड अब मैं ना अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं खुद का सेल्फ टेस्ट ले रहा हूँ। तो उस केस में अगर ऐसे क्वेश्चन और आंसर मुझे दिखाई देगा तो लाइक मज़ा नहीं आएगा ना। तो मैं एक काम करूँगा, ऐसे स्लैश टर्न टॉगल, मैंने इसको टॉगल बना दिया। तो ये दिख रहा है एक एरो की तरह आ जाता है। तो मैं इस आंसर को ऐसे पकड़ूंगा और ड्रैग करके मैं यहाँ पे डाल दूँगा, और मैंने ऐसे कर दिया। अब ये हिडन है मेरे लिए, और मुझे चाहिए तो मैं इस तरह से उसको फिर से देख सकता हूँ, फिर से मैं इसको हाइड कर सकता हूँ। तो ये फॉर्मेट बहुत काम आती है जब एक एज ए ड्रॉप डाउन के अंदर छुपाना है कुछ इन्फॉर्मेशन को। और ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ 1-2 लाइन का ही कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा। चलो एक काम करता हूँ, मैं माउंट एवरेस्ट पे पूरा का पूरा जो भी होता है, पूरा का पूरा विकिपीडिया का इंफॉर्मेशन है, मैं वो कॉपी कर लेता हूँ। और मैं चाहूँ तो यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। ओके, मैंने पेस्ट कर दिया। एंड ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन जो भी है वो इसके अंदर हिडन है। मुझे जब चाहिए तो मैं इसको रेफ़र कर सकता हूँ। ये बहुत काम आ जाती है जब नोट्स लेना हो और नोट्स को ऑर्गेनाइज करना होता है तो। ओके, ओके। अब अब नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, स्लैश किया, हमने टू डू लिस्ट देख लिया, हेडिंग देख लिया, बुलेटेड लिस्ट देख ली, नंबर लिस्ट देख ली, टॉगल देख लिया। अब ये कोट्स है, ये बेसिक सी चीज़ें। इसमें मैं लिख सकता हूँ कि जो भी मोटिवेशनल कोट, या फिर कोई बुक लिख रहे हो तो बुक में कुछ कोट्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए जैसे कि मार दूंगा, फाड़ दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, जो भी, ये मेरे लिए एक मोटिवेशनल कोट है, तो मैंने लिख दिया। ओके, ठीक है, नॉर्मल है, प्रिटी नॉर्मल। अब दूसरा देखते हैं इसके बाद क्या चीज़ है। इसके बाद आता है डिवाइडर। डिवाइडर कुछ नहीं, अगर मुझे थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए, अगर मुझे पेज को ब्रेक करने का है, तो ये एक बस एक नॉर्मल सी लाइन आ जाती है बीच में, ये है डिवाइडर। अब उसके बाद आता है लिंक टू पेज। ओके, अब मैंने पेज नहीं बताया था क्या है, राइट। ओके, ओके, ये देखो, ये जो नोशन ट्यूटोरियल करके मैंने हम अपन ने अभी एक पेज बनाया, राइट। ये एक पेज है अपने आप में, लेकिन अगर मुझे चाहिए ना तो मैं इसके अंदर ही भी एक और पेज बना सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने करता हूँ पेज, पेज मैंने सर्च किया। अब इस पेज का नाम दे देते हैं फीचर्स
ऑफ ए पेज। ओके, तो अब अगर देखोगे ना तो यहाँ पे अपना नोशन ट्यूटोरियल है। नोशन ट्यूटोरियल के अंदर यहाँ पे एक पेज है, इस पेज के अंदर ही एक और पेज है। समझने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा तो लाइक कुछ नहीं कर सकते, बट ये है। तो पेज के अंदर पेज, अगर आपको कहीं पे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने माउंट एवरेस्ट के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लिखा था, राइट। एंड अगर मुझे चाहिए होता तो मैं इसके अंदर और रिसर्च करके डाल सकता था। तो यहाँ पे और फीचर्स है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट, और यहाँ पे मैं बाकी का जो भी दुनिया भर के चीज़ें की मुझे ज़रूरत पड़ती माउंट एवरेस्ट के बारे में, मैं वो इस पेज के अंदर डाल देता। ये बहुत ऑर्गेनाइज करने में, कंटेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में बहुत काम आते हैं। जैसे कि सपोज़ मैं यहाँ पे मेरा कोई बुक लिख रहा हूँ, माय ऑटोबायोग्राफी, राइट, और मुझे चाहिए कि मैं चैप्टर वाइज क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे कि चैप्टर 1, बर्थ, ओके, CHAPTR 2 चाइल्डहुड। तो ऐसे अगर मैं मुझे लिखना होता तो कितना लाइक कितना खिचड़ी खिचड़ी हो जाता, राइट। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसको टर्न कर दूंगा पेज में, और अब ये चैप्टर 1 मेरे लिए एक अलग से सेपरेट का पूरा एक पेज है। और यहाँ पे अगर मुझे चाहिए होता तो चैप्टर 1 के अंदर मैं अलग अलग सेक्शन वाले पेज बना सकता हूँ। पेज ईयर 1998, ये क्या हो गया, पेज सिलेक्ट, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा 1998। कितना सिंपल है। अब देखो, एक प्रॉपर बुक की तरह मैंने बना दिया। यहाँ पे मेरी ऑटोबायोग्राफी है, उसमें चैप्टर 1 है बर्थ के अंदर 1998 में मेरा बर्थ हुआ था। इस टाइम का जो भी चीज़ मुझे लिखना होगा यहाँ पे मैं वो लिख सकता हूँ। हालांकि मैं उतना बड़ा कोई पॉपुलर इंसान नहीं हूँ, लेकिन ठीक है ना, ऑटोबायोग्राफी लिख रहा हूँ तो लिख सकता हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो ये था पेज के बारे में जो भी है। तो आई थिंक कि अभी जो फीचर्स में से पेज है बहुत देर से मैंने कवर नहीं किया, तो अब मैंने कवर कर लिया। अब जो चीज़ मैंने मिस कर दिया था वो था ये लिंक टू पेज, राइट। अभी मैंने यहाँ पे बहुत सारे पेजेस के खिचड़ी कर दिया यहाँ पे, राइट। यहाँ वहाँ मैंने हर चीज़ डाल दी है, लेकिन ना मुझे कुछ चीज़ें हैं जो लिंक करनी, जैसे कि नोशन ट्यूटोरियल है, राइट। यहाँ पर नोशन ट्यूटोरियल है और ये एक पर्सनल होम का पेज है। ओके, मुझे अगर चाहिए कि हाँ ये नोशन ट्यूटोरियल ना मैं यहाँ से इस पेज पर से लाइक किसी तरह का लिंक मिल जाए मुझे तो अच्छा रहेगा, तो मैं क्या यहीं से हर चीज़ को एक्सेस कर पाऊँगा। तो कितना अच्छा रहेगा, मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा और यहाँ करूँगा, सर्च करूँगा लिंक टू पेज कर दूँगा, और लिंक टू पेज में मैंने सिलेक्ट कर लिया नोशन ट्यूटोरियल। अब मुझे अगर नोशन ट्यूटोरियल को एक्सेस करना होगा तो मैं ये इस होम पेज पे जाऊँगा, नोशन ट्यूटोरियल पे क्लिक करूँगा तो मैं वापस से यहाँ पे आ जाऊँगा। तो ये है लिंक टू पेज का मतलब। अब क्या रह गया है, ओके, कॉल आउट। ये कुछ नहीं, ये टाइम पास है, बस ये आपको एक अलग से अ, इस तरह का ब्लॉग दे देते हैं। मैंने ये बहुत यूज़ नहीं किया, लेकिन अगर आप करते हो, करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे आइकन सेलेक्ट कर सकते हो और लिख सकते हो कि क्लिक यार, जो भी है डेकोरेटिव पर्पस के लिए है ये, तो आप कर सकते हो, राइट। अब एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगा है वो है इसमें रिमाइंडर्स का। अभी सपोज़ मैंने यहाँ पे टास्क लिख दिया था, यहाँ पे शॉपिंग लिस्ट वगैरह लिख दिया था, बट मुझे मिल्क नहीं मिला, तो मैं काम कर सकता हूँ कि मिल्क को मैं कल सुबह 9 बजे मुझे ख़रीदना है। लाइक आज नहीं मिला मुझे तो मैं कल लेना चाहता हूँ, तो मैं कल सुबह के 9 बजे का मैंने टाइम सेट कर दिया, और मैंने बोल दिया कि मुझे रिमाइंड भी कर देना 5 बजे 5 मिनट पहले सुबह मुझे एक नोटिफिकेशन दे देना। तो मोबाइल के ऐप में या फिर कंप्यूटर में आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाता है, और ये चीज़ ना कहीं पे भी सेट कर सकते हो, कहीं पर भी, किधर भी। और ये मुझे एक चीज़ है जो बहुत बहुत काम का लगता है। अब जो नोशन के जितने भी बेसिक फीचर्स थे वो अब कवर हो चुके हैं। ओके, तो अब जो इतने से आप को जो भी काम करना होगा वो आप कर सकते हो। टेक्स्ट नोट टेकिंग, या फिर रिमाइंडर्स, या फिर चेकबॉक्स कैसे यूज़ करना है, और
पेजेस को खूबसूरत बनाना, अलग अलग पेजेस को लिंक करना, ये अब आप समझ चुके हो। ओके, अब अगर चाहिए तो हम नोशन में इमेजेस को भी ऐड कर सकते हैं। और फ्री वाले में इमेजेस के जो है 5 MB से ज़्यादा के साइज़ वाले हम इमेजेस को नहीं डाल सकते हैं, बट 5 MB मेरे लिए सफिशेंट है अभी। तो मैं यहाँ पे गया इमेजेस में, और मैं मेरे सिस्टम से कोई भी एक फ़ोटो चूज़ कर लिया, मैंने ये वाला कर लिया। ओके, अब इस तरह से मैं इमेजेस को भी ऐड कर सकता हूँ इसमें। ये है ना, मतलब बहुत ही सही वाली फीचर, राइट। तो मैं इस तरह से इमेजेस इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ, और छोटा बड़ा कर सकता हूँ अपने हिसाब से। उसके बाद आता है नीचे। ओके, उसके बाद आता है अगर कोई बुकमार्क्स ऐड करनी है कोई लिंक की, जैसे कि मैं मेरे वेबसाइट का बुकमार्क मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे https://yadavrajesh.com, इस तरह से एक बुकमार्क क्रिएट हो जाती है। और ये मेरा वेबसाइट है, इसका ये आइकॉन है, ये सब पीछे पिक्चर्स हैं, तो इस तरह से एक बुकमार्क मुझे आ जाता है। ठीक है, अब फिर से तो ये बुकमार्क वाला फीचर मैंने कवर अप कर लिया। उसके बाद आ जाता है ये वीडियोस। अगर आपको चाहिए ना, तो जैसे कि मैं यहाँ पे नोशन ट्यूटोरियल के वीडियोस बना रहा हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं एक काम करता हूँ, यूट्यूब पे गया, नोशन ट्यूटोरियल। ओके, मैंने ये वाला वीडियो सर्च किया नोशन के बारे में, और मुझे इसको बाद में देखना है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं फिर वो बाद में वो यूट्यूब वगैरह ओपन करूँ। तो मैं यहाँ पे इसको एम्बेड कर दूंगा, और ये पूरा का पूरा वीडियो नोशन के अंदर ही मैं यहाँ पे आके देख सकता हूँ, बिना कहीं जाए। है ना, बहुत सही सही चीज़ ये। ओके, एक सेकेंड, मुझे नोटिफिकेशन आया। ओके, तो ये एक फीचर है कि हम वीडियो चाहे तो हम जहाँ भी चाहे वीडियो को हम नोशन के अंदर ही ऐड कर सकते हैं। मैं इसको पॉज कर दूंगा। ओके, अब नेक्स्ट फीचर आ जाता है, जिस तरह से वीडियो को हम कर सकते हैं उस तरह से हम ऑडियो को भी कर सकते हैं। अब आ जाता है कोड का। कोड वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मेरे बहुत काम का है। जैसे कि मैं अभी सर्च कर लेता हूँ, सर्च C# कोड। कोडिंग इंटरव्यूज़ नहीं चाहिए मुझे, बस कोड्स चाहिए थे। कहाँ गया कोड? ओके, मुझे ये कोड मिल गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ कि बाद में रेफ़र करूँगा। तो मैं इस तरह से कोड को यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे से लैंग्वेज सिलेक्ट कर लूँगा C#। कुछ नहीं, इस कोड को हम रन नहीं कर सकते, बट ये देखने के लिए अच्छा लग रहा है ना कि पूरा सा फॉर्मेटिंग है, कलरिंग है वगैरह, तो वो चीज़ है। इसके बाद आ जाता है, सॉरी, इसके बाद है यहाँ पे ऑडियो और फाइल। ये सब नॉर्मली जो वीडियो की तरह ही हम इन बाकी चीज़ों को भी, ऑडियो को और फाइल को हम ऐड कर सकते हैं। और ये सब जो चीज़ें हैं ये सब एक्सटर्नल प्लगइन्स हैं, तो ये अलग से बाद में एक्सप्लोर कर लेना। ये उतना बेसिक वाली चीज़ में नहीं आती है, इसके लिए ये बाद में अलग से एक्सप्लोर कर लेना। जो चीज़ मैंने यहाँ पे अभी नहीं बताई बेसिक्स में, वो ये थी कि फॉर्मेटिंग्स वगैरह। यहाँ पे तो पूरा ब्लैक टेक्स्ट है, कुछ फॉन्ट वगैरह नहीं है, तो ज़िंदगी लाइक उतनी भी मज़ा नहीं आएगी, नहीं तो अगर नॉर्मल रहा तो। इसको अगर चाहिए तो हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं बोल्ड कर सकता हूँ इसको, चाहिए तो इटैलिक कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ, स्ट्राइक, और इसको एज ए कोड जो हमने नीचे कोड किए थे ना, वो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। और कुछ चीज़ें हैं, अगर मुझे चाहिए तो मैं मार्किंग कर सकता हूँ। अगर हाइलाइट्स मुझे करना है तो मैं इस तरह से हाईलाइट कर सकता हूँ, येलो बैकग्राउंड। ओके, तो ये चीज़ था जो मैंने शायद मिस कर दिया था, लाइक मैं सच में मैंने मिस कर दिया था, बट अभी मैंने बता दिया। तो अब हमने कवर कर लिया है नोशन के बेसिक्स और इंटरमीडिएट लेवल। अब जो चीज़ आने वाली है वो आने वाली है एकदम एडवांस्ड। ओके, अब एडवांस के लिए मैं एक अलग से बना दूँ, नोशन
ओके। अब यहाँ पे देख रहे हो कुछ तो डेटाबेस करके चीज़ें लिखी है, टेबल, बोर्ड, लिस्ट, कैलेंडर, गैलरी, टाइमलाइन। तो ये सब आ जाती है नोशन के एडवांस फीचर में, और इससे जो है मतलब बहुत हेल्पफुल हो जाता है। लाइक लाइफ लाइफ बहुत आसान हो जाती है। अब ये एक मैंने नोशन एडवांस में मैंने डेटाबेस क्रिएट कर लिया। आपने देखा ना, मैंने डेटाबेस पे क्लिक किया तो ऐसा डेटाबेस आ गया। अब डरना बिल्कुल नहीं, यहाँ से भागना बिल्कुल नहीं। देख लो कि डेटाबेस क्या होता है। अब मुझे अगर चाहिए तो ओके। हम्म, अब कोई सिनेरियो ले लेता हूँ मैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मुझे जो भी आर्टिकल्स मुझे अच्छे लगे ना, मैं उन सबको एक जगह पे लाइक उन सभी आर्टिकल्स का एक लिस्ट बना के रखना चाहता हूँ, ताकि मैं कभी भी पढ़ सकूँ। राइट। तो नाम तो मुझे मिल गया, और उस आर्टिकल का कोई लिंक होगा। राइट। तो मैं एक ऐसा कॉलम बना देता हूँ, और मैंने सेट कर दिया यूआरएल है, और टैग्स दे दिया, क्योंकि वो किसी तरह का किसी कैटेगरी का आर्टिकल होगा। राइट। और एक दे देता हूँ कि मुझे कुछ कुछ डेट पे कंप्लीट करना है। ओके। मुझे ये देना है कि मैंने वो आर्टिकल पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ लिया है। तो उसके लिए मेरे पास है स्टेटस, STATUS। ओके। और जो स्टेटस होगा वो सिंगल सिलेक्ट होगा। ये सब देख के बिल्कुल भी डरना है, क्योंकि ये सब बस अलग अलग चीज़ें, मैं बस जो बोल रहा हूँ वो करोगे ना तो एक बार समझ जाएगा कि मैं करना क्या चाहता हूँ। ओके। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ मेरे वेबसाइट पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिकल्स लिख रखे हैं। ओके। ओके। अब मैंने आर्टिकल्स लिखे थे प्रोडक्टिविटी पे, ये एक और नोशन के बारे में ही लिखा है। अब मुझे चाहिए कि मैं इसको बाद में पढ़ूँ कभी। मैं लिख दूँगा नोशन टेम्पलेट। मैंने यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दिया। स्टेटस में मुझे चाहिए कि मैंने एडिड, अभी तक मैंने सिर्फ इस लिंक को, इस आर्टिकल को ऐड किया, मैं बाद में पढ़ूँगा। और ये आ जाता है, इसको मैं एक टैग दे दूँगा कि ये नोशन के रिलेटेड है और प्रोडक्टिविटी के रिलेटेड है। ठीक है। और दूसरा चीज़ आ जा फिर मैं डाल दूँगा कि मैंने एक ये बुक है जो मैंने पढ़ ली है। ये टास्क मैंने कल ही कंप्लीट कर ली थी। बस मैं अभी यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ दिखाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि बुक रीड एल्केमिस्ट। ओके। या फिर सिर्फ अल्केमिस्ट भी लिख सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। और ये मैंने पढ़ लिया है, तो मैं यहाँ पे लग दूंगा कि कंप्लीटेड। और ये है स्टोरी बुक। ओके। और एक और ऐड कर ही देता हूँ। उसके लिए मैं करता हूँ, एक और बुक पढ़ लिया मैंने, ये वाला बुक। बाय द वे, एटॉमिक हैबिट्स बहुत ही अच्छी बुक है, अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लो। इससे भी ज़िंदगी लाइक 5% और इम्प्रूव हो जाएगा। ये है आर्टिकल का लिंक, और एडेड, कंप्लीटेड और इन प्रोग्रेस। अभी मैं इतना क्यों कर रहा हूँ वो मैं बताऊंगा बाद में, बट समझ लो ओके कि इम्पोर्टेंट है। ओके। तो ये थी डेटाबेस। मैंने एक डेटाबेस बना लिया जिसमें कुछ रोज़ है, कुछ कॉलम्स है। राइट। हर रो के कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि ये पहला रो है नोशन टेम्पलेट, ये एक लिंक का नाम है, ये लिंक का यूआरएल है, कहाँ से पढ़ सकता हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ, टैग स्टेटस। अभी कमाल की बात ये है कि हर एक पेज, लाइक हर एक रो अपने आप में एक पेज है। अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे ये क्रिएट कर सकता हूँ कि ये सपोज़ मैंने ये लिंक, लाइक ये वाला आर्टिकल पढ़ा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इस लिंक से, इस आर्टिकल से मैंने क्या सीखा, इसके रेफरेंस क्या है, और मैंने हाउ कैन आई इम्प्लीमेंट इन माई लाइफ, इस तरह की चीज़ें मैं यहाँ पे नोट डाउन कर सकता हूँ। तो ये एक तरह से एक पूरा का पूरा पेज मुझे मिल गया है। इसके अंदर हर एक लिंक के अंदर मुझे एक पूरा का पूरा पेज मिल गया। तो मैं जो भी करना चाहूँ, जो नोट्स लेना चाहूँ इस आर्टिकल के रिलेटेड, तो मैं ले सकता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। और अब मैं एक और हाँ, अगर प्रॉपर्टीज़ को ऐड करना है तो हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे एक ये ऐड करना है, क्रिएटेड टाइम, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ऐड हो जाएगा। ओके।
तो ये और ये जो मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड किया ना, यहाँ पे टाइम का क्रिएटेड, तो ये अपने आप यहाँ पे भी आ जाएगा, दिख रहा है, और एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। ये था बहुत ही बेसिक्स डेटाबेस का। अब मज़ा आएगा। अभी दिख रहा है, टेबल है, बोर्ड्स है, टाइमलाइन है, कैलेंडर है, लिस्ट है, गैलरी है। इसमें से मेरे काम की चीज़ है टेबल, बोर्ड और कैलेंडर। ओके, टेबल तो आपने देख लिया, इस तरह से टेबल दिखता है, एक पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन। अब चाहिए तो हम इसको एज ए कानबान बोर्ड भी देख सकते हैं। कानबान बोर्ड इस तरह से दिखते हैं, इस तरह से। तो अगर मुझे चाहिए कि मैं सपोज़ मैं किसी तरह का प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और मुझे कोई नया आइडिया आ गया, तो जैसे कि न्यू बुक रीड, मैंने न्यू बुक का यहाँ पे एंटर कर दिया, और मैंने ये भी मेरे एडिट वाले कॉलम में है क्योंकि मैंने ग्रुप बाय स्टेटस कर दिया है। अगर मैं किसी और चीज़ होता जिससे मैं ग्रुप कर सकता तो मैं फिर उससे ग्रुप कर देता। और जैसे ही हो जाते हैं, जैसे कि ये नोशन वाला टेम्पलेट का आर्टिकल मेरा पढ़ के हो गया, तो मैंने इसको मैं भी ये पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मैंने इसको इन प्रोग्रेस में मूव कर दिया, और मेरा पढ़ के हो गया तो मैंने कंप्लीटेड में मूव कर दिया। और जब मैं फिर से जाके देखूंगा डिफ़ॉल्ट व्यू में, तो ये देखो, ये वाला अभी कंप्लीटेड है। तो ये एक तरह से कानबान बोर्ड है। और जब आप इंडस्ट्री प्रोफेशनल में काम करने जाते हो, आईटी कंपनीज वगैरह में, तो वहाँ पे इस तरह के एक बोर्ड है जो यूज़ होता है, काफ़ी यूज़ होता है, और वहाँ पे हम इस तरह से टास्क को मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ये कैलेंडर व्यू। ओके, तो क्योंकि एक ही डेट मैंने यूज़ किया था क्रिएटेड वाला, तो मैंने 27 तारीख को जो कुछ भी ऐड किया था वो सारे ही यहाँ पे ऐड हो गया। और मुझे अगर चाहिए होता तो, और मैं अगर अलग अलग डेट पे क्रिएट करूँ, तो वो यहाँ पे दिखता। जैसे कि अगर मैं अभी यहाँ पे जाता हूँ, बट ये ऑटोमेटिकली वाला क्रिएटेड है तो ये नहीं होगा। ये डेट, मैं जिस दिन को ये डेट क्रिएट करूँगा ना, मुझे उस दिन के उस कैलेंडर पे वो एंट्रीज दिखने लग जाएगी। और ये भी एक तरह से बहुत ही कमाल का फीचर बन जाता है। और ये कैलेंडर एंडलेस है, आप स्क्रॉल करते जाओ, ख़त्म ही नहीं होगा। ओके, और उसके बाद जो चीज़ आती है वो है लिस्ट। लिस्ट बस डेटाबेस का छोटा भाई है, बस उसमें एक नाम और जो टैग्स है वो दिखेगी। तो ये बेसिक है। इसके बाद मुझे जो बहुत ही कमाल की फ़ीचर लगती है उसके अंदर, वो है लाइव शेयरिंग का। जैसे कि ये पेज है, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, अभी अपन ने क्रिएट किया था ना लाइव नोशन ट्यूटोरियल, इस तरह से, राइट। ये मुझे अगर इंटरनेट पे इसको पब्लिश करना है और दुनिया को दिखाना है, जैसे कि मेरा कोई फ्रेंड है उसको दिखाना है कि ये देख क्या मस्त चीज़ें करके, तो मैं यहाँ पे ना शेयरिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इस तरह से शेयर कर सकता हूँ, या फिर मैं उसका ईमेल आईडी वगैरह डाल सकता हूँ और फिर मैं उसके साथ शेयर कर सकता हूँ, बट मैं शेयर टू वेब करूँगा। और अब ये लिंक जिसके पास भी होगा ना, उसको मस्त दिखेगा। ये पूरा का पूरा नोशन पेज एज इट इज़ दिख जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसमें ओपन किया, इनकॉग्निटो में ओपन किया, तो दिख रहा है। तो अगर आपको चाहिए तो एक अच्छे से वेबसाइट की तरह बना सकते हो, और उसको मस्त अच्छे से फॉर्मेटिंग वगैरह करके, चाहिए तो आप अपने रेज्यूमे वगैरह में भी इंक्लूड कर सकते हो। ये इतना पावरफुल है नोशन का। ओके, सो आई थिंक कि अब तक मैंने जो है काफ़ी बेसिक्स चीज़ें जो है वो मैंने कवर अप कर लिया है नोशन के बारे में। एंड आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा अभी अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो तो इससे ज़्यादा किसी फीचर की ज़रूरत पड़ेगी नोशन की, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सभी चीज़ें को कवर कर लिया है अब तक, तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को कवर कर लिया है। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इंटरनेशनली छोड़ दी है, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। एंड आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, और अगर किसी ने गलती से ये वीडियो अब तक देखा है तो थैंक्स यार, थैंक यू। सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, ठीक है। और चलो फिर अब बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।